थरा लुगाई बन जाते तो करत तो तुम ही हो, और तुम सोचत हो कि केवट हमें छुए हो हम लुगाई बना दे। तो महाराज अब धोखा नहीं खाएंगे हम। क्या किया तुमने? छुअत से ला भई नारी सुहाई, छुअत से ला भई। इसीलिए महाराज दूर ही से परिणाम स्वीकार करो, छुपाओ ना। केवट भैया छुपाए में खतरा है। तुम कह रहे हो कि लुगाई बनाते हो, हमारे साथ में महामुनि विश्वामित्र जी थे, और विश्वामित्र जी है कौन? एक वैज्ञानिक है। उनके द्वारा हमें आदेश दिया गया, उनके आदेश का हमने पालन किया, और उनके आदेश का पालन हमने जैसे ही किया, छुअत सिला भाई नारी सुहाई बाहन से। हो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन आश्रम सुख जाई, बसहि विपिन आश्रम सुख जाई। एक बात बताए महाराज, झूठी मूठी बातें हमें अच्छी कम लगती हैं, हमें कम लगती है। हम तो भोगे भोगाए हैं। जो व्यक्ति कर्म की मार, कर्म की ठोकर झेल लेता है, वो हर चीज कहते हैं ना, दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक के पीता है। और हमारे साथ तो घटना घटी है। केवट भैया आप कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनवाई है ना? भाई वैज्ञानिक तो नए नए शोध करता रहता है, वैज्ञानिक का ये काम है। मेरी बात इसलिए केवट भैया मेरी बात को गलत रास्ते में मत सोचिए कोई भी। मेरा मतलब है जानना। लगाने वाले तुम हो, और कैसे? पूछी मुनहि से ला प्रभु कैसी, पूछी मुनहि। जिस समय आप उस जगह से निकल रहे थे, आश्रम एक दीख मग माही, खागो मृग जीव जंतु तहनाही। उस आश्रम से बहुत से लोग निकले, लेकिन किसी ने देखा नहीं। आपने पूछा, जैसे उस शिला को देखा तो आपने विश्वामित्र से पूछा, आग लगाने वाले कौन? आप। पूछी मुनहि शिला प्रभु कैसी, पूछी मुनहि। तब विश्वामित्र जी ने कथा विषय की, कथा सुना दी। और आपने क्या किया? पर सच पद पावन शोक नसावन, प्रकट भई तब। तो इतनी विशेषता तुम्हारे चरणों में। हम चाहते हैं अपनी नौका ले आओ, क्योंकि हम घाट पर आए हैं। आप इस घाट में नाव चलाते हैं, उतराई पाते हैं, आपका परिवार चलता है, तो इन बातों का कोई मतलब नहीं। इसलिए अपनी नौका ले आओ रे, सुन लो केवट भैया, अपनी नौका ले आओ, सुन लो केवट भैया। हम पे ना जादू चलाओ हो, हम पे ना जादू चलाओ हो, नचे मर्जी के भैया। हम पे ना जादू चलाओ हो, नचे मर्जी के भैया। बिनती सुनो हमारी, बिनती सुनो, हाँ बिनती सुनो हमारी, बिनती सुनो। हम पे ना जादू चलाओ हो, नचे मर्जी के भैया। हम पे ना जादू चलाओ हो, नचे मर्जी के भैया। अच्छा, आप हमें जादूगर सिद्ध कर रहे हैं। अगर हम में जादू होता तो हमें आपके नौका की आवश्यकता नहीं पड़ती। और देखिए आप लोग ये संवाद सुन रहे हैं, केवट जी अपनी चतुराई दिखा रहे हैं, वो भी राम जी के सामने। आप हैं सुमित भाई कानपुर बालू की ओर से 11 मुद्राएं, और पी के फरीदपुर बालू की ओर से भी 21 मुद्राएं श्री राम जी और केवट जी के इसी पावन प्रसंग में। धन्यवाद। केवट भैया, अगर हम में जादू होता तो हम आपकी नाव न मंगाते। सरकार वो शिला जरूर थी, लेकिन वो शिला
उपल देव उथर थी, अब नारी के रूप के आकार की थी। आप जानते हैं, आप विशेषज्ञ हैं। ये जबरदस्ती केवट भैया, अगर हम में जादू होता तो हम आपकी नाव नहीं मंगाते, हम जादू से गंगा के पार हो जाते। इसलिए अपनी नौका ले आओ, सुन लो केवट भैया, अपनी नौका ले आओ, सुन लो केवट भैया। चलिए महाराज, यहाँ विद्यार्थी भी बैठे होंगे और अध्यापक भी बैठे होंगे। उपल माने क्या नारी होती है? उपल माने नारी होती है। ये पत्थर का पर्यायवाची है। उपल, उपल माने पत्थर, पत्थर माने नारी नहीं होती, नारी थी, उपल देह धरी थी, यानी कि पत्थर का शरीर धारण करती। अब आप हमसे कह रहे हैं, अवश्य आपसे हम कह रहे हैं, जादू चला के रिझाओ हो, जादू चला के रिझाओ हो, सीता के मैया खाना जादू दिखाओ हो, लक्ष्मण जी के भैया। यही प्रतिपालो, मेरी तो चिंता है महाराज, यही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो कछ और कबारी। मैं दूसरा कोई व्यापार नहीं जानता, इसी नाव चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। यही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो कछु। जब आप इसके माध्यम से अपना परिवार चलाते हैं तो फिर आप कार्य क्यों नहीं कर रहे? आप हमें गंगा के पार क्यों नहीं कर रहे? हमारी मर्जी, हम गंगा के पार जाएंगे, आपको उतराई देंगे, आप अपना परिवार चलाएंगे। केवट भैया, बातों में न हमें भरमाओ, बातों में, बातों में न हमें भरमाओ, जल्दी जाकर नाम तो लाओ, जल्दी जाकर। ऐसे वचन ना सुनाओ, सुन लो मेरे भैया, ऐसे वचन ना सुनाओ रे, सुन लो मेरे भैया। हमसे ना जादू चलाओ हो, लक्ष्मण जी के भैया, हमसे ना जादू चलाओ हो, लक्ष्मण जी के भैया, लक्ष्मण जी के भैया। केवट भैया, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सन जान यथारथ। आप हैं श्री राजेश सिंह जी कछवाह, बांदा वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं और पीके फरीदपुर वालों की ओर से भी 21 मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदत्त हैं। लेकिन बात तो महाराज वही है, क्या वही है? बड़ो भड़ है। और श्री मान सिंह जी परिहार 50 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी सुंदर संवाद में। धन्यवाद। हमारा आपका कार्य संघर्ष करना है। सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, हम अभी भी कह रहे हैं, क्या? सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, तुमरी है ऊंची जा हमरी नीची है जा, तुमरी है ऊंची जा हमरी नीची है जा।
केवट भैया 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 केवट भैया कहना सुन लो, केवट भैया कहना सुन लो, माल मेरी बात। ना कोई ऊंची जात है ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात है ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात है ना कोई नीची जात। नौका चला के हम रोजी कमाते, नौका चला के हम रोजी चलाते, राघो जी दुनिया में भीमर कहाते। गाँव चला के हम रोजी चलाते, राघो जी दुनिया में भीमर कहाते। और आप हैं श्री अनिल तिवारी जी, श्री अनिल तिवारी जी आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और महाराज केवट जी के संवाद में, और 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। केवट भैया आप बार बार ऊंची जाति नीची जाति की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने संतों का संग किया तो संतों के मुख से सदैव एक ही बात समझ में आई। सुनी ओ जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया। और ये छोटा सा बच्चा अंश 21 मुद्राएं श्री राम जी केवट जी की प्रस्तुति में साधुवाद। और भैया पिंटू सिंह कछुआ है जाफराबाद वालों की ओर से भी 51 मुद्राएं इसी संवाद में, धन्यवाद। देखिए महाराज, कुछ लोग सोचते हैं कि हमने जीवन भर धर्म किया हमको क्या मिला, लेकिन बंधुओं कभी अपने मन में हार मत मानना। यदि धर्म किया है तो ये ग्रंथ कह रहा है क्या, धर्म की विरति, धर्म से वैराग्य की प्राप्ति होती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 सीढ़ियां हैं, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति। जब ये तीनों जीवन में आ जाती हैं तो इनको तो आना ही पड़ेगा। धर्म के विरति जोगिते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और ज्ञान किस रूप में आता है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। जो ज्ञान का अथाह सागर है वो सीता जी के पति के रूप में आता है। केवट भैया मैं परम शक्ति समेत अवतरी हूं, तो हम महाराज आपको अच्छे से समझ गए। केवट भैया सुनी संतों के मुख से, मैंने संतों का सत्संग किया तो एक ही बात समझ में आई। सुनी संतों के मुख से ऐसी पहेली, सुनी संतों के मुख से ऐसी पहेली, ये जीवन बना एक मिट्टी की ढेली, ये जीवन बना एक मिट्टी की ढेली, ये जीवन बना एक मिट्टी की ढेली। पथरा बना नारी तन कौन तेरी, ये पथरा बना नारी तन कौन तेरी। सुनो रामो जी तुम्हारी न खोरी, सुनो रामो जी ये तुम्हारी
ये जीवन बना एक मिट्टी की ढेर।